नमस्कार दोस्तों, आज है 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के 442 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 7 के तहत 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए 169, ओबीसी के लिए 114, एससी के लिए 88, एसटी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 42 पद निर्धारित है। योग्यता के अनुसार बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के साथ 2 साल का अनुभव जरूरी है। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 और एससी एसटी के लिए 708 रुपये निर्धारित है। चयन स्क्रीनिंग और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। सऊदी अरब में हज यात्रियों की सेवा के लिए इस वर्ष उत्तर प्रदेश से 115 हज इंस्पेक्टर भेजे जाएंगे। इन पदों के लिए 3 नवंबर तक करीब 450 सरकारी कर्मचारियों ने आवेदन किया है। राज्य हज कमेटी के अनुसार 150 हज यात्रियों पर 1 हज इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में 16 नवंबर को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा और उसके बाद नवंबर के चौथे सप्ताह में साक्षात्कार होगा। इस बार प्रदेश से कुल 17,226 हज यात्री जाएंगे। साथ ही बिना महरम वाली महिला यात्रियों की सहायता के लिए महिला हज इंस्पेक्टरों का भी चयन होगा। लखनऊ से सहारनपुर वाया सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने को तैयार है। उद्घाटन 8 नवंबर को प्रस्तावित है, जिसे संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी देंगे। स्टेशनों पर सजावट और स्वागत की तैयारियां अंतिम चरण में है। यह ट्रेन यात्रा समय कम करेगी और यात्रियों को आरामदायक व आधुनिक सफर देगी। वहीं काठगोदाम से दिल्ली के बीच भी वंदे भारत चलाने की उम्मीद बढ़ गई है। विद्युतीकरण पूरा होने के बाद पूर्वोत्तर रेलवे ने प्रस्ताव भेज दिया है और जल्द संचालन की संभावना जताई जा रही है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 138 करोड़ रुपए की लागत से 7 धार्मिक क्षेत्रों को जोड़ने वाली 45.6 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को प्रांतीय खंड की 3 व इटावा और बांसी खंड की 2 सड़कों को चयनित किया गया है। शासन ने प्रशासन को कार्य योजना तैयार कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष सचिव रघुवीर इन परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के अनुसार सड़कों के सुधरने से तीर्थ क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी भी पंख पोर्टल से जुड़ सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को करियर काउंसलिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कौशल विकास में मार्गदर्शन मिलेगा। राज्य के 4516 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को इस पहल के तहत शामिल किया जा रहा है। विद्यार्थी अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन कर विभिन्न करियर विकल्पों और कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में नियमित रूप से ऑनलाइन व ऑफलाइन काउंसलिंग सत्र आयोजित हो, ताकि छात्रों को सही दिशा मिल सके। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से अब खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां कच्चा माल सीधे किसान उत्पादक संगठनों से खरीदेगी। इससे स्थानीय एफपीओ को प्राथमिकता मिलेगी और किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत अब तक 240 इकाइयों को स्वीकृति दी गई है, जिससे 70 इकाइयों का संचालन शुरू हो चुका है। राज्य में 3995 एफपीओ सक्रिय है और अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली अप्रेजल समिति के फैसले के बाद बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। फिलहाल यह आदेश फ्रोजन फूड और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र बांटेंगे, जिनमें मतदाता का नाम और अन्य विवरण पहले से दर्ज रहेगा। मतदाता को केवल जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और परिवार के अन्य सदस्यों के विवरण भरने होंगे। प्रपत्र 4 दिसंबर तक वापस लिए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाना और सभी
पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। दावा आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक ली जाएगी और सत्यापन के बाद अंतिम सूची जारी होगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत महाराजगंज में 4 नवंबर को 1200 जोड़े वैदिक रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। यह आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज में होगा। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अधिकारियों को व्यवस्था को सुचारू रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस बार प्राप्त आवेदनों की पात्रता जांच पूरी हो चुकी है। सरकार की ओर से प्रत्येक पात्र जोड़े को आर्थिक सहायता, उपहार सामग्री और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मान पूर्वक विवाह की सुविधा प्रदान करना है। हरदोई जिले में लगभग 3,49,000 राशन कार्ड धारक इस नवंबर तक ई-केवाईसी न कराने पर मुफ्त राशन से वंचित हो सकते हैं। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। जिले में कुल 31,31,963 सदस्यों में से 27,50,027 की ही ई-केवाईसी पूरी हुई है। शेष सदस्यों को अंतिम मौका दिया गया है। नवंबर के बाद ई-केवाईसी न कराने वाले सदस्यों के नाम राशन सूची से हट जाएंगे। जिला पूर्ति विभाग ने अक्टूबर में निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर एक राशन दुकान निरस्त कर 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन के प्रभावी संचालन पर फिर से जोर दिया गया है। अब बच्चों की सीखने की क्षमता के साथ शिक्षकों के नवाचार और अभिभावकों की भागीदारी पर भी फोकस होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के बच्चों को भाषा और गणित में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। बच्चों को सरल शब्द पढ़ने, वाक्य लिखने और बुनियादी गणितीय गणनाएं करने की क्षमता विकसित कराई जाएगी। मिशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा और छात्रों का मूल्यांकन निपुण ऐप से किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के बगरा स्थित योग आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज को भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में पुलिस ने नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि उनके कुछ बयान से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका रहती है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में विवादित टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को भी हटा लिया है। हाल ही में स्वामी यशवीर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व के दौरान एक समुदाय के भोजनालय और दुकानों के बहिष्कार की बात कही थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रायबरेली में बड़ा खुलासा हुआ है। जिले के 3600 आयकरदाता किसानों ने फर्जी तरीके से योजना का लाभ लिया था। जांच में सामने आया है कि ये लोग पात्र नहीं थे, फिर भी 6,000 रुपये वार्षिक सहायता की किस्तें लेते रहे। कृषि विभाग ने इनसे अब तक 18 लाख रुपए की रिकवरी की है और इनकी आगे की किस्तें रोक दी गई है। साथ ही पति पत्नी दोनों के लाभ लेने वाले मामलों में भी समायोजन किया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के दौरान इन मामलों का खुलासा हुआ, जिसके बाद कार्रवाई तेज कर दी गई। गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण ने बागपत में श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह कोऑपरेटिव शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब एमएसपी में आने वाली सभी फसलों के दाम बुआई से पहले ही तय किए जाएंगे ताकि किसानों को पहले से मूल्य की जानकारी हो सके। मंत्री ने दावा किया है कि योगी सरकार ने गन्ना विभाग से जुड़े 2 कलंक गन्ना माफिया और घटतोली को खत्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 95% गन्ना मूल्य भुगतान किया जा सका है और अब यूपी फिर से गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के पप्पू टप्पू अप्पू वाले बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। योगी ने विपक्ष की तुलना 3 बंदरों से की थी। इसके जवाब में अखिलेश ने एक्स पर लिखा, जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर दिखते हैं। बंदरों की टोली में बैठा दिया जाए तो अलग नजर नहीं आते। दरअसल दरभंगा की रैली में योगी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन विकास देखने, सुनने और स्वीकारने में असमर्थ है। उधर अखिलेश ने दावा किया कि बिहार में इस बार युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन मौसम में फिर बदलाव की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 4 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक हल्का कोहरा और स्मॉग के साथ आंशिक बादल छाए रहेंगे।
वहीं उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोथा का असर खत्म होने के बाद यूपी में अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। सुबह और रात में हल्की धुंध व कोहरा देखने को मिल सकता है, जबकि दिन का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।